नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार, ये सवाल उठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंथन चल रहा है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह के हालात बनते हुए दिखाई दिए हैं और जो वोट का प्रतिशत 75 को पार करके गया है, इससे सीधा मैसेज है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी समेत और आरएसएस ने अपना अलग से एक सर्वे कराया। उस सर्वे का जिक्र भी मैंने किया था और मैंने आपको बताया था कि उसमें किस तरह से ये चीजें आई हैं कि लगभग 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। मैंने ये भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल जो सर्वे है, जो संघ का सर्वे है, वो ये कह रहा है कि 17 सीटें ऐसी हैं 55 में जिसपे कांटे की टक्कर है। तो मैंने ये नहीं कहा कि 17 घटा दो तो उतनी आएंगी। कांटे की टक्कर का मतलब होता है प्लस माइनस 17 पे कुछ हो सकता है। अगर 50-50% भी लगाएं तो ये मान लीजिए अगर 8 सीटें भी जो टक्कर की हैं उसमें बीजेपी को मिलती हैं और 8 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, तब आप समझ लीजिए कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी आराम से पालेगी। और इसी के कारण ये चर्चा हुई है, सुगबुगाहट हुई है, कांग्रेस में खलबली मची हुई है और कांग्रेस के नेता तो अब जोड़ तोड़ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जो वहां पर अभी भूपेश बघेल हैं, उनको लग गया है कि जो सर्वे आए हैं, जो चर्चा चल रही है, बेशक चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई है कि कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं बताएगा कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, लेकिन जो अपना इंटरनल सर्वे है वो उनका भी है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लूज कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार जा रही है। और इसीलिए खबरें ये आ रही हैं कि जोड़ तोड़ का कार्रवाई, जोड़ तोड़ का काम करना शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट जो संभावित जीत को जा रहे हैं, जो जीत हासिल कर रहे हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क हुई है। डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं पर नजर बनाए हुए हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध काम नहीं करेगा। जब यह पूछा गया, जो आपको बता दूं कि वहां जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अरुण साव, उनको पूछा गया कि भाई आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब ये कहा जाने लगा है कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तब क्या अरुण साव मुख्यमंत्री होंगे? इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये फैसला तो पार्टी का आला कमान करेगा। भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर लो, किसी भी पूर्व सीएम से बात करो, उनका जवाब एक ही होता है, आला कमान। यहां अपनी इच्छा नहीं चलती कांग्रेस की तरह के भैया टीएस सिंहदेव बेचारे निराश होकर कह रहे हैं कि जी मैं तो अगली बार चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। क्यों? उनको लग रहा है कि पिछली बार भी मौका नहीं मिला, 5 साल ऐसे ही निकाल दिए, इस बार फिर से तो उनको सीट भी बचाना भारी हो रहा है। मेरे कुछ मित्र जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वहां वो बड़ी दावे के साथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारा जो आकलन है कि टीएस सिंहदेव अपनी भी सीट नहीं बचा पाएंगे। अब जब वो अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे तो बार्गेनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था आपको कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। और कंडीशन क्या है भाई? तभी बन सकते हैं ना जब आपके पास कुछ शक्ति होगी। आपके जितने भी दाएं बाएं जो आपके खास कहे जाने वाले लोग थे, जिनको टिकट दिया गया, वो 12 से 14 लोग, वो तो सब हारते दिखाई दे रहे हैं। अपना पूरा दलबल जो लेकर के टीएस सिंहदेव जिनका दावा कर रहे थे, इस बार वो सब के सब हारते नजर आ रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव की स्थिति यह है कि अब वो खुद की सीट नहीं बचा पाएंगे, उनके जो 10-12 लोग हैं जिनको वो उम्मीद लगाकर टिकट दिलवाए थे, वो भी टिकट नहीं जीत पाएंगे। तब फिर इनका क्या होगा? खत्म। और इसीलिए शायद इनको लग रहा है कि इनका जो कोई भी अस्तित्व बचेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से बच सकता है। चेहरा अच्छा है, टीएस सिंहदेव के अंदर एक क्वालिटी है, कांग्रेस में होते हुए भी उनके ऊपर एक भी दाग आज तक उनके चरित्र पर नहीं लगा है। चरित्र माने कोई भी भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर नहीं है। उनको अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, मेरी जो बात हुई है ऐसे लोगों से जो संघ से संबंधित रखते हैं, वो भी ये कहते हैं नहीं भाई, आदमी बड़े अच्छे हैं, पार्टी गलत है, आदमी अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहिए? ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्ति, ऐसे नेता जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखें, राष्ट्र की चिंता करें, राष्ट्र के बारे में सोचें, हिंदूवादी विचारधारा के लिए कट्टर बेशक ना हो, लेकिन विरोधी ना हो, हिंदुओं के सनातन विरोधी ना हो। ये जो है टीएस सिंहदेव में ये क्वालिटियां मिलती हैं। पिछले काफी दिनों में वो चर्चा के विषय में आए थे जब उन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी थी। उसके बाद ये माना जा रहा था कि भैया वो कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले हैं,
लेकिन आज की डेट में बता दूं कि स्थिति यह हो गई है कि अब तो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद तय होगा और इस तय में टीएस सिंहदेव ये खुद से तय करेंगे कि इनको क्या करना है। पार्टी में इसी तरह अपना अपमान करवाना है कि उनको कोई तवज्जो देता नहीं है, उनको मुख्यमंत्री कोई बनाता नहीं है, तो अब हारने के बाद क्या होगा। और अगर 1% वो जीत भी गए और मान लो, कल्पना करने में क्या जाता है, मान लो 1% कांग्रेस की ही सरकार बनती है, तो क्या कांग्रेस उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी। जितने भी कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी को छोड़ दो, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के लोग वो कह रहे हैं ना, कोई चांस नहीं है। क्योंकि दिल्ली में जो कांग्रेस का आला कमान माने गांधी परिवार है, उसका लोकप्रिय कौन है, उसका लोकप्रिय तो भूपेश बघेल है। सारी रैलियां मैनेज करते हैं, सारी यात्राएं मैनेज करते हैं, सभा मीटिंग कहीं भी हो, मैनेजमेंट सब इनके हाथ में होता है। भाई कमाऊ पूत है ना, तो कमाऊ पूत को तो सब पाल के रखते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये जो दो लोग हैं यही सारा निर्णय करते हैं, प्रियंका का ज्यादा रोल नहीं रहता है। और ये किसको तय करते हैं, जैसा आपने देख लिया राजस्थान में अशोक गहलोत को लेकर के कई बार सचिन पायलट केंद्र तक पहुंचे, यानी दिल्ली तक, लेकिन हर बार उन्हें मीठी गोली देकर वापस भेज दिया गया। टीएस सिंहदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहां कुछ होना ही नहीं है, पार्टी है ना, वहां तो केवल परिवारवादी पार्टी है भाई, इसमें कुछ होना ही नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है कांग्रेस में रहकर कि वो कांग्रेस में रहते हुए कोई मेहनत करेगा, बड़ा जुझारू तरीके से जमीन पर उतरकर काम करेगा, तो उसको किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो वो भूल में है। यहां केवल चाटुकारिता और चापलूसी चलती है और एक गणेश परिक्रमा बोली जाती है गांधी परिवार की, जिसने की वो जो निकट है वहां, बस चाहे वो ड्राइवर क्यों ना हो, उसके सीएम बनने के चांस हैं। चाहे वो उनके यहां कभी कोई छोटे से छोटा काम करता हो, लेकिन गांधी परिवार की चापलूसी जिसने की उसके लिए तो चांस है पक्का कि वो आज नहीं तो कल कहीं ऊंची पोस्ट पर पाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं मेहनत के बल पर आगे जाऊंगा, मेरे अंदर काबिलियत है, मैं चरित्र में बहुत अच्छा हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, इसलिए मुझे कांग्रेस में पसंद किया जाएगा, तो माफ करिए आप भ्रम में हैं। जिन भी लोगों ने यहां मेहनत की और अपने आधार पे अपना आधार बनाया, यानी अपनी मेहनत पे अपना कैडर तैयार किया और उस कैडर में अपनी जगह बनाई। आपने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा, उनसे बेहतर कौन होगा, राहुल गांधी के बहुत पास थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का जो कुत्ता है उसकी वैल्यू कार्यकर्ताओं से ज्यादा है। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी सचिन पायलट, मैं तो राजस्थान के चुनाव देख रहा हूं, मेरे मित्र पत्रकार गए हुए हैं, वहां हालत यह है कि राजस्थान में गुर्जर कम्युनिटी भी अब यह कह रही है कि भैया कांग्रेस ने इतना अपमान कर दिया हमारे एक गुर्जर का, युवा था, आगे बढ़ाते, सीएम बनाते, तो निश्चित रूप से बता रहा हूं कि राजस्थान की हवा कुछ और होती। गुर्जर कम्युनिटी वो है, राजा मेहर भोज की संतानें हैं भाई, मैं तो उनकी कम्युनिटी में रहता हूं। एक एक आदमी इतना दिलेर है कि वो एक आदमी भी 1 करोड़ रुपया दे सकता है। सचिन पायलट का नाम अगर कांग्रेस घोषित कर देती, दल बल के साथ, लोगों ऐसे ऐसे लोग हैं गुजरों में जिनके पास 10-10 गाड़ियां हैं अपनी खुद की, चुनाव प्रचार में दे देते फ्री में, जाओ भाई, और अभी भी लगे हुए हैं। राजस्थान में गुर्जर कम्युनिटी का कहना यह है कि जितना अपमान कांग्रेस ने राजस्थान में सचिन पायलट का किया है, वो कहते हैं बस सचिन पायलट के लिए हम दिन रात हाजिर हैं, लेकिन कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कांग्रेस को तो सबक सिखाएंगे राजस्थान में कि एक गुर्जर नेता राजेश पायलट को लोग याद करते हैं, उसका अपमान करने का आपको नतीजा क्या मिलता है। इस सबक सिखाने के लिए इस बार प्रण किया है, खासतौर पे युवाओं ने, और सचिन पायलट इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ उनकी कम्युनिटी है, लेकिन क्या करें, उनके पास ऐसा गणित नहीं आया कि वो अलग से बीजेपी के सपोर्ट से भी मुख्यमंत्री बन पाते, क्योंकि अशोक गहलोत है भाई, पुराने घाघ नेता हैं, वो जानते हैं किस तरह से तिगड़ी भिड़ानी है। और सोचिए कि उन्होंने कितना अपमान किया कि सचिन पायलट को गद्दार, बीजेपी का एजेंट, क्या क्या नहीं कहा। ये जो टीएस सिंहदेव है, इनके बारे में भले ही भूपेश बघेल ने कुछ अपशब्द ना बोले हों, लेकिन उनका अपमान तो इसी बात से है कि उनको कहीं भी आगे नहीं रखा गया। और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि ये हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर ये पूरे अपने
मेहनत करके दल बल के साथ अगर ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, रिजल्ट आने के बाद कुछ कांग्रेस के विधायकों को साथ ले जाते हैं, जिसके चांस तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इनको 2024 में लोकसभा से या तो राज्यसभा से संसद में भेज सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।